गहरे समंदर के किनारे एक छोटा सा गांव बसा था, जहां मछुआरे अपनी नाव लेकर रोज मछलियां पकड़ने जाया करते थे। उन्हीं मछुआरों में एक था रघु, जो बाकी सबसे अलग था। वह समंदर से सिर्फ मछलियां ही नहीं, कहानियां भी तलाशता था। उसे समंदर की लहरों में कुछ अनकही बातें सुनाई देती थीं, कुछ अधूरी कहानियां जो कोई नहीं समझ पाता था। एक रात जब चांद पूरा था और समंदर शांत था, रघु अपनी नाव लेकर दूर तक चला गया। लहरें आज अजीब तरीके से बह रही थीं, जैसे उसे किसी और खींच रही हों। अचानक उसकी नाव किसी चीज से टकराई और वह पानी में गिर गया। जब उसने आंखें खोली तो उसने जो देखा उस पर यकीन करना मुश्किल था। उसके सामने एक जलपरी थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में उदासी थी। उसके होंठ कुछ कहने को हिल रहे थे, लेकिन कोई आवाज नहीं निकल रही थी। रघु डर के बजाय हैरान था। उसने जलपरी से कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि समंदर की गहराइयां उसे और नीचे खींच रही थीं। जलपरी ने अपना नर्म हाथ आगे बढ़ाया, और जैसे ही रघु ने उसे छुआ, एक अजीब सी गूंज पूरे पानी में फैल गई। अचानक वह अपने गांव के किनारे वापस आ गया, लेकिन जलपरी का कोई निशान नहीं था। रघु उस रात सो नहीं पाया। उसकी आंखों के सामने वही चेहरा घूम रहा था। अगली रात वह फिर से समंदर में गया, इस उम्मीद में कि वह जलपरी उसे फिर से मिलेगी। लहरों ने उसे फिर से गहराइयों में खींच लिया, और इस बार जलपरी उसके ठीक सामने थी। लेकिन उसकी आंखों में इस बार सिर्फ उदासी नहीं, एक अजीब सा डर भी था। रघु ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? जलपरी ने धीरे से कहा, एक श्रापित आत्मा जो इस समंदर में कैद है। रघु चौंक गया, लेकिन उसने महसूस किया कि जलपरी की आवाज में दर्द था, एक गहरी तकलीफ जिसे वह महसूस कर सकता था। उसने आगे पूछा, कैसे? जलपरी ने उसकी आंखों में देखा, फिर धीरे धीरे उसने वह राज बताया जो सदियों से समंदर की गहराइयों में दफन था। बहुत साल पहले मैं एक आम लड़की थी। मेरे पिता इस समंदर के राजा थे। हमारा साम्राज्य लहरों के नीचे बसता था, जहां सूरज की रोशनी कभी पूरी तरह नहीं पहुंचती। लेकिन मैं जिज्ञासु थी, हमेशा पानी की सतह के उस पार की दुनिया को देखने के लिए बेताब। मैंने कई बार मनुष्य लोक को देखने की कोशिश की, लेकिन पिता ने सख्ती से मना किया था। फिर एक दिन मैं उनकी आज्ञा तोड़कर समंदर के किनारे चली गई। वहां मैंने पहली बार इंसानों को देखा। तुम्हारी ही तरह मछुआरे अपनी नावों में थे, गीत गा रहे थे, हंस रहे थे। उनकी आंखों में एक अलग सी चमक थी, एक जीवन था जो मुझे हमारे गहरे शांत साम्राज्य में कभी महसूस नहीं हुआ था। मैं छिपकर उन्हें देखती रही दिन रात, और फिर मुझसे मिली एक इंसान जिसने मेरी दुनिया ही बदल दी। वह एक राजकुमार था जो अक्सर अपने जहाज पर समंदर की सैर करता था। उसकी आंखों में कुछ अलग था, एक अजीब सा आकर्षण जो मुझे उसकी ओर खींचता चला गया। मैं छुपकर उसे देखा करती, और धीरे धीरे मैं उसकी आवाज़, उसकी हंसी की दीवानी हो गई। मैंने कई बार चाहा कि मैं भी इंसान बनकर उसकी दुनिया में शामिल हो जाऊं, लेकिन मैं एक जलपरी थी। हमारी दुनिया अलग थी। फिर एक दिन एक भयानक तूफान आया। उसका जहाज लहरों में फंस गया। तेज हवाओं और पानी की चपेट में आकर वह समंदर में गिर पड़ा। मैं तुरंत उसकी ओर भागी। मैंने उसे अपनी बाहों में थामा और किनारे तक ले गई। वह बेहोश था, लेकिन जिंदा था। मैं उसके पास बैठकर उसका चेहरा देखती रही, लेकिन जैसे ही वह होश में आया, मैं छिप गई। पर उसी पल मेरे पिता वहां आ गए। उन्होंने मुझे इंसानों के करीब जाते देख लिया था। उनका क्रोध समंदर की लहरों से भी भयंकर था। उन्होंने मुझे श्राप दिया कि मैं अब कभी भी सतह के ऊपर नहीं जा सकूंगी। मेरी आवाज़ छीन ली गई, और मुझे हमेशा के लिए समंदर की गहराइयों में भटकने के लिए छोड़ दिया गया। रघु की आंखें जलपरी की कहानी सुनते सुनते नम हो गई। उसने धीरे से पूछा, क्या तुम्हें इस श्राप से मुक्ति नहीं मिल सकती? जलपरी ने उदास मुस्कान के साथ कहा, केवल तब जब कोई इंसान बिना किसी स्वार्थ के मुझसे सच्चा प्रेम करे, मुझे अपनाए, मुझे मेरी आवाज़ वापस दिलाए। लेकिन यह असंभव है, क्योंकि इंसान स्वार्थी होते हैं, वे सिर्फ अपने लिए जीते हैं। रघु चुप रहा, लेकिन उसके दिल में कुछ अजीब सा एहसास हो रहा था। उसे इस जलपरी की उदासी में अपना अक्स दिखाई दे रहा था। वह सोच रहा था कि क्या वह इसे इस श्राप से मुक्त कर सकता है? क्या उसकी किस्मत में यह अनोखी कहानी लिखी थी? अचानक लहरों में हलचल हुई, जैसे कोई बड़ा तूफान आने वाला हो। जलपरी घबरा गई। उसने रघु का हाथ थामा और कहा, अब तुम्हें जाना होगा, इससे पहले कि समंदर तुम्हें भी निगल ले। रघु की सांसें तेज हो गईं। जलपरी का हाथ उसके हाथ में था,
ठंडा लेकिन एक अजीब सी गर्मी से भरा हुआ। उसकी आंखों में डर था, लेकिन रघु वहां से जाना नहीं चाहता था। लहरें अब और उग्र हो चुकी थीं, जैसे समंदर खुद उन्हें अलग करना चाहता हो। लेकिन रघु ने जलपरी का हाथ और कस कर पकड़ लिया। अगर मैं चला गया तो तुम फिर से अकेली रह जाओगी, रघु ने कहा। जलपरी की आंखों में नमी उतर आई। उसने धीरे से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन रघु की पकड़ मजबूत थी। तभी समंदर की गहराइयों से एक गूंज उठी, भारी, डरावनी, जैसे कोई बहुत पुरानी ताकत जाग गई हो। पानी में हलचल तेज हो गई और अचानक रघु ने देखा कि जलपरी के चारों ओर नीली रोशनी गिरने लगी। कहा, वे आ रहे हैं, मेरे पिता। वे नहीं चाहते कि तुम यहां रहो। रघु ने अभी तक समंदर के राजा को नहीं देखा था, लेकिन वह कल्पना कर सकता था कि वे कितने क्रोधित होंगे। फिर भी वह पीछे हटने को तैयार नहीं था। वह जलपरी को इस श्राप से मुक्त करना चाहता था। अगर इसका एक ही तरीका है कि कोई तुम्हें बिना स्वार्थ के अपनाए, तो मैं वही करूंगा, रघु ने ठान लिया। जलपरी की आंखें अचरज से फैल गईं। लेकिन तुम इंसान हो और मैं एक जलपरी, हमारी दुनिया अलग है। रघु ने उसकी आंखों में झांका। अगर तुम इंसान बन सकती हो तो हम साथ रह सकते हैं। जलपरी कुछ कह पाती, उससे पहले समंदर अचानक गरज उठा। एक विशाल छाया गहराइयों से उठी। रघु ने पहली बार समंदर के राजा को देखा। उनकी आंखें समुद्री तूफान जैसी थीं। उनका चेहरा गहराइयों में बसी अनगिनत कहानियों से भरा हुआ था। तुमने हमारी दुनिया के नियम तोड़े हैं इंसान, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी, राजा की आवाज गूंजी। रघु को महसूस हुआ कि पानी उसके चारों ओर घूमने लगा था, जैसे वह किसी भंवर में फंस रहा हो। लेकिन जलपरी ने एक कदम आगे बढ़ाया। अगर यही सजा है तो मैं इसे सहूंगी। राजा रुके। उनके चेहरे पर आश्चर्य और क्रोध मिला जुला था। तुम इस इंसान के लिए अपने श्राप को भी सहने को तैयार हो? जलपरी ने दृढ़ता से कहा। अगर ये इंसान मुझसे सच्चा प्रेम करता है तो मुझे मेरे श्राप से मुक्त करो। अगर ये झूठा निकला तो मैं हमेशा के लिए इस समंदर की गहराइयों में कैद रहने के लिए तैयार हूं। राजा ने एक गहरी सांस ली। तो ठीक है, लेकिन इसे अपनी सच्चाई साबित करनी होगी। रघु को समझ नहीं आया कि यह सच्चाई कैसे साबित होगी, लेकिन वह पीछे हटने को तैयार नहीं था। तभी समंदर के राजा ने अपना त्रिशूल उठाया और लहरें एक तूफान में बदल गईं। अचानक रघु की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। रघु को ऐसा लगा जैसे वह किसी गहरी खाई में गिर रहा हो। चारों तरफ बस अंधेरा था, ठंडा और रहस्यमयी। उसकी सांसें तेज हो गई, लेकिन उसके शरीर को कोई वजन महसूस नहीं हो रहा था। अचानक उसने अपनी आंखें खोलीं तो खुद को एक अजीब जगह पर पाया। यह न तो समुद्र था और न ही उसका अपना गांव। चारों ओर नीली रोशनी थी और पानी के बुलबुले हवा में तैर रहे थे, जैसे कोई सपना हो। एक धीमी गूंजती हुई आवाज आई, अगर तुम्हारा प्रेम सच्चा है तो तुम्हें इसे साबित करना होगा। रघु ने घूमकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर अचानक रोशनी के बीच से जलपरी प्रकट हुई, लेकिन वह अलग लग रही थी। उसकी आंखों में वही उदासी थी, लेकिन अब उसके शरीर के चारों ओर एक चमक थी, जैसे कोई अनदेखी जंजीरें उसे जकड़े हुए थीं। रघु, तुम अब भी समय रहते लौट सकते हो, जलपरी ने कहा। उसकी आवाज गूंज रही थी। नहीं, रघु ने दृढ़ता से कहा। अगर तुम्हें इस श्राप से बचाने के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े तो मैं करूंगा। आवाज फिर से गूंजी। तो सुनो, तुम्हें 3 परीक्षाएं देनी होंगी। अगर तुम सफल हुए तो जलपरी को उसका असली रूप वापस मिलेगा, लेकिन अगर तुम असफल हुए तो तुम इस समंदर की गहराइयों में हमेशा के लिए खो जाओगे। रघु ने बिना झिझके सिर हिला दिया। पहली परीक्षा, प्रेम की पहचान। अगर तुम्हें सच में जलपरी से प्रेम है तो तुम उसे पहचान सकोगे, चाहे वह किसी भी रूप में हो। इतना कहते ही पानी की लहरें उठीं और चारों ओर धुंध छा गई। जब धुंध हटी तो रघु के सामने 3 अलग अलग लड़कियां खड़ी थीं। तीनों का चेहरा एक जैसा था, लेकिन सिर्फ एक असली जलपरी थी। रघु ने ध्यान से देखा। पहली लड़की की आंखों में चमक थी, दूसरी लड़की मुस्कुरा रही थी, लेकिन तीसरी लड़की, उसकी आंखों में वही उदासी थी, वही दर्द जो रघु ने पहली बार देखा था। रघु ने बिना किसी संकोच के उसका हाथ पकड़ लिया। यही है, उसने कहा। चारों ओर रोशनी फैल गई और बाकी 2 लड़कियां गायब हो गई। गूंजती हुई आवाज आई, पहली परीक्षा सफल, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। जलपरी ने रघु की तरफ देखा। उसकी आंखों में हल्की सी उम्मीद की चमक थी, लेकिन रघु जानता था कि असली परीक्षा अभी बाकी थी।
तभी समुद्र में हलचल हुई और कुछ विशाल परछाइयां लहरों के बीच हिलने लगीं। रघु की धड़कनें तेज हो गईं। समंदर की गहराइयों में कुछ विशाल आकृतियां हिल रही थीं। उनकी आंखें चमक रही थीं, जैसे किसी रहस्यमयी ताकत ने उन्हें जगा दिया हो। जलपरी ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी उंगलियां हल्की सी कांप रही थीं। अब क्या होने वाला है? रघु ने फुसफुसाया। आवाज फिर से गूंजी, दूसरी परीक्षा, त्याग की परीक्षा। अगर तुम्हारा प्रेम सच्चा है तो तुम किसी भी कीमत पर जलपरी की रक्षा करोगे। अचानक समंदर की गहराइयों से 3 भयानक जीव उभर आए। उनके शरीर विशाल थे। उनके लंबे धारदार पंजे और उनकी जलती हुई लाल आंखें किसी दैत्य से कम नहीं लग रही थीं। उनके चेहरे पर एक अजीब सी भूख थी, जैसे वे बस रघु को खत्म करने के लिए ही वहां आए हों। रघु ने जलपरी की ओर देखा। उसकी सांसें तेज हो गईं। वह जानता था कि अगर वह पीछे हटा तो यह सब खत्म हो जाएगा, लेकिन उसने पहले ही फैसला कर लिया था, वह हार नहीं मानेगा। अगर मुझे लड़ना है तो मैं लड़ूंगा, रघु ने कहा, अपनी मुट्ठियां भींचते हुए। जलपरी की आंखों में चिंता थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। तभी तीनों दैत्य उसकी ओर बढ़ने लगे। पहला दैत्य अपनी तेज पूंछ को हवा में लहराते हुए रघु पर झपटा। रघु मुश्किल से बच पाया, लेकिन दूसरा दैत्य पहले से तेज था। उसने अपनी तेज धारदार भुजाओं से वार किया और रघु के बाजू पर एक गहरा घाव बन गया। खून का एक कतरा पानी में घुल गया, लाल रंग की लकीरें बनाते हुए। लेकिन रघु रुका नहीं। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर एक बड़े पत्थर को उठाया और पहले दैत्य की आंखों पर दे मारा। दैत्य दर्द से चीख उठा। उसकी तेज गूंज पानी में फैल गई। लेकिन अभी बाकी 2 दैत्य थे। तीसरा दैत्य रघु पर झपटा, लेकिन इससे पहले कि वह हमला कर पाता, जलपरी आगे आई। उसने अपना हाथ उठाया और अचानक समंदर की धाराएं घूमने लगीं। एक तेज लहर उठी और दैत्य को दूर फेंक दिया। रघु ने जलपरी की ओर देखा। उसकी आंखों में आश्चर्य था। तुम्हारे पास शक्ति है? जलपरी ने धीरे से सिर हिलाया। लेकिन मैं इनका इस्तेमाल नहीं कर सकती थी जब तक तुम यहां नहीं आए थे। रघु को समझ नहीं आया, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ पूछता, तीसरा दैत्य फिर से उठ खड़ा हुआ। उसने अपना विशाल जबड़ा खोला और जलपरी की ओर झपटा। रघु ने बिना सोचे समझे जलपरी को पीछे धकेल दिया और खुद आगे बढ़ गया। दैत्य के तेज पंजे उसके सीने पर गहरे घाव बना गए, लेकिन उसने हार नहीं मानी। दर्द के बावजूद उसने अपनी आखिरी ताकत जुटाई और दैत्य की गर्दन पर जोर से वार किया। एक गूंजदार चीख गहरी लहरों में फैल गई। दैत्य दर्द से छटपटाया और फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। तीनों दैत्य धीरे धीरे गायब हो गए, जैसे कभी थे ही नहीं। समंदर की आवाज फिर गूंजी, दूसरी परीक्षा सफल, लेकिन अब आखिरी और सबसे कठिन परीक्षा बाकी है। रघु हांफते हुए नीचे गिर पड़ा। उसकी सांसें उखड़ रही थीं। जलपरी उसके पास झुकी। उसकी आंखों में चिंता थी। उसने धीरे से रघु का चेहरा अपने हाथों में लिया। मैंने कहा था तुम जा सकते हो। उसकी आवाज कांप रही थी। रघु ने मुश्किल से मुस्कुराते हुए कहा, और मैंने कहा था मैं जाऊंगा नहीं। लेकिन तभी समंदर फिर से गरजा और इस बार चारों ओर अंधेरा छाने लगा। कुछ बहुत बड़ा और बहुत भयानक आने वाला था। समुद्र की गहराइयों में अचानक सन्नाटा छा गया। रघु की सांसें भारी हो गई थीं। घाव से खून रिस रहा था, लेकिन उसकी आंखों में अब भी जिद थी। जलपरी ने अपने नर्म हाथों से उसके घाव को छुआ और एक हल्की नीली रोशनी उसकी उंगलियों से निकलकर रघु के घाव पर फैल गई। दर्द धीरे धीरे कम होने लगा, लेकिन इससे पहले कि रघु कुछ कहता, समुद्र की गहराइयां फिर से हिलने लगीं। रघु और जलपरी ने चारों ओर देखा। पानी के भीतर दूर एक विशाल आकृति हिल रही थी, इतनी बड़ी कि उसकी छाया समंदर की लहरों तक दिखाई दे रही थी। यह समंदर का राजा था, जलपरी का पिता। उसकी आंखें क्रोध से जल रही थीं और उसका विशाल त्रिशूल बिजली की तरह चमक रहा था। तुमने पहली 2 परीक्षाएं पास कर ली, लेकिन आखिरी परीक्षा सबसे कठिन होगी, राजा की आवाज गूंजी। रघु ने थकी हुई सांस ली, लेकिन उसकी आंखों में अब भी हिम्मत थी। बताइए क्या करना होगा। राजा ने धीरे से अपना त्रिशूल उठाया और अचानक समंदर के बीच में एक भंवर बनने लगा। पानी के अंदर ही एक रहस्यमयी दरवाजा खुल गया, जिसके अंदर गहराई में कुछ चमक रहा था। यह मेरी शक्ति का स्रोत है। अगर तुम इसे छू सके तो जलपरी को उसका असली रूप वापस मिल जाएगा। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए तुम्हें सबसे बड़े डर का सामना करना होगा। तुम्हें अपनी सबसे गहरी कमजोरियों को पार करना होगा। रघु ने बिना सोचे समझे कदम बढ़ाया, लेकिन जलपरी ने उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं, मत जाओ। यह आसान नहीं होगा। उसकी आंखों में चिंता थी।
रघु ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं यहाँ तक आया हूँ तो अब पीछे नहीं हट सकता। उसने जलपरी का हाथ धीरे से छोड़ा और आगे बढ़ गया। जैसे ही वह उस दरवाजे में दाखिल हुआ, चारों ओर अंधेरा छा गया। अचानक रघु को अपने गांव की झलक दिखाई दी। उसकी माँ दरवाजे पर खड़ी थी, उसकी आंखों में आंसू थे। रघु, तुमने हमें छोड़ दिया, तुमने हमें भुला दिया। उसकी आवाज़ गूंज रही थी। रघु का दिल धड़क उठा। यह असली नहीं हो सकता, यह तो बस एक भ्रम है। लेकिन फिर भी उसकी माँ की आवाज़ उसके दिल में चुभने लगी। फिर दूसरी छवि उभरी। उसके पिता, जो हमेशा उसे कमज़ोर कहते थे, अब भी उसे घूर रहे थे। तुम कभी कुछ नहीं कर सकते, तुम कभी जीत नहीं सकते। उनकी आवाज़ किसी हथौड़े की तरह थी जो रघु के विश्वास को तोड़ने की कोशिश कर रही थी। रघु का सिर घूमने लगा। यह सब बहुत असली लग रहा था। लेकिन तभी जलपरी की आवाज़ उसके कानों में आई, मध्यम लेकिन मजबूत। रघु, यह सच नहीं है। तुमने मेरी खातिर इतना सब किया है। तुम कमज़ोर नहीं हो। रघु की आंखों में एक नई रोशनी चमक उठी। उसने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और आगे बढ़ गया। आवाज़ें पीछे छूटने लगीं, अंधेरा कम होने लगा, और जैसे ही उसने रोशनी के उस स्रोत को छुआ, पूरा समुद्र रोशनी से भर उठा। रघु ने अपनी आंखें खोली और देखा, जलपरी का रूप बदल रहा था। उसकी पूंछ गायब हो रही थी और उसकी जगह 2 पैर उभर रहे थे। उसकी चमकती हुई त्वचा अब एक इंसान की तरह हो गई थी। रघु को यकीन नहीं हुआ। उसने परीक्षा पास कर ली थी। जलपरी अब इंसान बन चुकी थी। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, समुद्र का राजा आगे बढ़ा। उसकी आंखों में एक गहरी रहस्यमयी चमक थी। समुद्र का राजा रघु के सामने खड़ा था। उसकी आंखों में हल्का गर्व और गहरा रहस्य छिपा था। जलपरी अब इंसान बन चुकी थी, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी एक अनजान डर था। रघु ने उसकी ओर देखा, जैसे पूछ रहा हो, क्या अब सब ठीक है? लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ बोलता, समुद्र का पानी अचानक तेजी से हिलने लगा। चारों तरफ रोशनी थी और फिर पानी के अंदर एक विशाल दर्पण उभर आया। उसमें रघु का प्रतिबिंब था, लेकिन जैसे जैसे वह दर्पण के करीब गया, उसकी खुद की परछाई बदलने लगी। उसने देखा कि दर्पण में उसकी जगह कोई और था। एक योद्धा, जिसके हाथ में एक तलवार थी और जिसके चेहरे पर वही जिद और हिम्मत थी जो रघु के अंदर थी। लेकिन यह कौन था? समुद्र के राजा की आवाज़ गूंजी, तुम्हें क्या लगता है रघु, ये बस तुम्हारी परछाई है या कुछ और? रघु कुछ समझ नहीं पाया। फिर अचानक दर्पण में खड़ा योद्धा मुस्कुराया और अपनी तलवार उठाकर सीधे रघु पर वार कर दिया। रघु झटके से पीछे हटा, लेकिन जैसे ही उसने दोबारा दर्पण की ओर देखा, वह अचानक उसके अंदर खिंचता चला गया। अगले ही पल वह खुद को एक अजीब जगह पर खड़ा पाया। चारों ओर गहरी धुंध थी और उसके सामने वही योद्धा खड़ा था जिसकी शक्ल रघु से मिलती जुलती थी। कौन हो तुम? रघु ने पूछा। योद्धा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं वही हूं जो तुम हमेशा से हो, लेकिन तुमने कभी खुद को पहचाना नहीं। रघु ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। अगर तुम मेरे अंदर हो तो फिर यह सब क्यों हो रहा है? योद्धा ने धीरे से अपनी तलवार जमीन पर रख दी, ताकि तुम खुद को पहचान सको। तुमने 3 परीक्षाएं दी, लेकिन असली परीक्षा यह थी, क्या तुम खुद को समझ पाए? क्या तुम जान पाए कि तुम कौन हो? रघु चुप रहा। वह समझ नहीं पा रहा था कि इसका क्या मतलब है। लेकिन तभी उसे अपने गांव की याद आई। वो दिन जब लोग उसे कमज़ोर समझते थे, जब उसे लगता था कि वह कभी कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अब यहाँ इस पल में उसने समुद्र के दैत्यों से लड़ा, अपने सबसे गहरे डर का सामना किया और जलपरी के लिए अपनी जान तक देने को तैयार था। क्या वह वही रघु था जो कभी खुद को कमज़ोर समझता था? उसकी आंखों में धीरे धीरे समझ की चमक आई। उसने गहरी सांस ली और कहा, मैं जानता हूं कि मैं कौन हूं। मैं वही हूं जिसने हर बाधा पार की, जिसने अपने डर से लड़ा, जिसने प्रेम के लिए अपनी जान की परवाह नहीं की। योद्धा मुस्कुराया और जैसे ही उसने सिर झुकाया, उसका शरीर धीरे धीरे रोशनी में बदलने लगा। रघु की आंखें खुली और वह फिर से समुद्र के तल पर खड़ा था। जलपरी उसके सामने थी, अब एक इंसान के रूप में। समुद्र का राजा मुस्कुरा रहा था और चारों तरफ पानी शांत था। अब तुम्हें कोई परीक्षा देने की जरूरत नहीं है रघु, राजा ने कहा। तुमने खुद को पहचान लिया है और यही सबसे बड़ी परीक्षा थी। अब जाओ, अपनी दुनिया में लौट जाओ। रघु ने जलपरी की ओर देखा, जिसने हल्के से उसका हाथ पकड़ लिया। अब वह अकेला नहीं था। अब वह जान चुका था कि सच्चा साहस क्या होता है। और फिर एक हल्की सुनहरी रोशनी चारों ओर फैली और समुद्र की लहरें उन्हें धीरे धीरे किनारे की ओर ले जाने लगीं। लहरों की नरम थपकियों के बीच रघु और जलपरी किनारे की ओर बढ़ रहे थे।
जलपरी, जो अब इंसान बन चुकी थी, पहली बार अपने पैरों पर चलने की कोशिश कर रही थी। उसका संतुलन लड़खड़ा रहा था, लेकिन रघु ने उसका हाथ थाम लिया। उसकी आंखों में वही भरोसा था जो उसने समुद्र की गहराइयों में पहली बार दिखाया था। किनारे पर पहुंचते ही जलपरी ने चारों ओर देखा। ये दुनिया उसके लिए नई थी। रेत का स्पर्श, हवा की खुशबू, पक्षियों की चहचहाहट, ये सब कुछ अनोखा था। उसने अपनी हथेलियों को देखा, महसूस किया कि वह अब पानी की नहीं बल्कि इस धरती की थी। रघु ने मुस्कुराकर कहा, अब ये दुनिया तुम्हारी भी है, क्या तुम तैयार हो? जलपरी ने उसकी आंखों में देखा और सिर हिला दिया। लेकिन तभी अचानक समुद्र की लहरें जोर से उठी, जैसे किसी ने पुकारा हो। दोनों ने पलटकर देखा। समुद्र का पानी हल्की नीली रोशनी से चमक रहा था। फिर एक जानी पहचानी आवाज गूंजी, रुको। रघु और जलपरी ने देखा कि पानी की लहरों के बीच से एक और जलपरी उभर रही थी। उसकी आंखों में चिंता थी और चेहरा जाना पहचाना था। तुम मुझे भूल गई? नई जलपरी की आवाज कांप रही थी। जलपरी का चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी आंखों में हैरानी थी, जैसे कोई भूली हुई याद अचानक उसके सामने आ गई हो। रघु ने जलपरी की ओर देखा। तुम इसे जानती हो? जलपरी की सांसें तेज हो गईं। उसके होंठ हिले, लेकिन कोई शब्द नहीं निकला। नई जलपरी और करीब आई। तुम मेरी बहन हो और तुम हमारी दुनिया छोड़कर नहीं जा सकती। रघु और जलपरी एक पल के लिए चुप रह गए। यह सच था? क्या जलपरी का अतीत अभी भी समुद्र में छिपा था? समुद्र की लहरें अब और भी तेज हो रही थीं। पानी की सतह पर कुछ आकृतियां दिखने लगीं, जैसे गहरे समुद्र से कुछ और उभरने वाला हो। जलपरी की आंखों में उलझन थी। वह इंसान बनने के लिए आई थी, लेकिन अब उसका अतीत उसे वापस बुला रहा था। रघु ने उसका हाथ और कसकर पकड़ लिया। तुम क्या चाहती हो? जलपरी की आंखों में संघर्ष था। उसने अपनी बहन की ओर देखा, फिर रघु की ओर, और फिर अचानक समंदर की गहराइयों से एक और गूंजदार आवाज आई, इस बार और भी भारी और डरावनी। अगर तुमने समुद्र को छोड़ा तो उसकी कीमत चुकानी होगी। रघु और जलपरी ने महसूस किया कि ये अभी खत्म नहीं हुआ था, कुछ बहुत बड़ा आने वाला था। जलपरी का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसकी बहन की आंखों में आंसू थे, लेकिन समंदर की वो गूंजदार आवाज डरावनी थी। लहरें और उग्र हो गई, जैसे कुछ बड़ा आने वाला था। रघु ने जलपरी का हाथ कसकर पकड़ लिया। तुम जो भी चुनोगी, मैं तुम्हारे साथ हूं, उसने धीमे से कहा। जलपरी की आंखों में उलझन थी। वह इंसान बनना चाहती थी, इस दुनिया को महसूस करना चाहती थी, लेकिन उसका अतीत, उसका परिवार, उसका समंदर उसे बुला रहा था। अचानक समंदर की लहरों से एक विशाल आकृति उभरी। ये कोई और नहीं बल्कि समुद्र का राजा था। उसकी आंखों में गंभीरता थी, लेकिन इस बार उनमें क्रोध नहीं था। मैंने तुम्हें इंसान बनने की अनुमति दी थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम अपनी जड़ों को भूल जाओ, राजा की आवाज गूंजी। जलपरी के चेहरे पर कशमकश थी। उसकी बहन उसके करीब आई, उसकी हथेलियों को पकड़ा और धीरे से कहा, हमने तुम्हें हमेशा याद किया, क्या तुम हमें भूल सकती हो? जलपरी की आंखों से आंसू गिर पड़े। उसने रघु की ओर देखा, जिसने धीरे से सिर झुका लिया। वह जान चुका था कि यह उसकी यात्रा का अंत था। जलपरी ने अपनी बहन को गले लगा लिया और फिर समुद्र के राजा की ओर बढ़ी। जैसे ही उसने पानी को छुआ, उसकी चमकती त्वचा फिर से नीलवर्ण हो गई और उसकी टांगें धीरे धीरे लहरों में घुलने लगीं। उसकी पूंछ वापस आ गई थी। रघु ने एक गहरी सांस ली, लेकिन कुछ नहीं कहा। जलपरी ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में कृतज्ञता थी, लेकिन साथ ही एक अनकहा दर्द भी। मैं कभी नहीं भूलूंगी, उसने धीमे से कहा। एक आखिरी बार समुद्र की लहरें ऊपर उठी और जलपरी अपनी बहन के साथ समुद्र की गहराइयों में समा गई। रघु किनारे पर अकेला खड़ा रहा। हवा उसकी हथेलियों को छूकर गुजर रही थी, जैसे जलपरी का आखिरी स्पर्श। उसने समुद्र की ओर देखा, जहां सूरज की किरणें पानी पर चमक रही थीं। उसने हल्की मुस्कान के साथ सिर झुका लिया। कुछ कहानियों का अंत शब्दों से नहीं, बल्कि मौन से होता है।